नमस्कार दोस्तों, मैं बलविंदर सिंह एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ एक गाड़ी स्पेशल है और एक पर्सन स्पेशल है। इस पर्सन के साथ आप मिल चुके हो कई बार मेरे वीडियोस में भी और मेरे बड़े भाई से कई बार रूबरू हो भी चुके हो। तो दोस्तों, आज जो गाड़ी है हमारे साथ, आप हमारे सामने देख सकते हैं। ये गाड़ी सब पहचानते हैं। इस गाड़ी को बहुत आलोचना भी होती है इस गाड़ी की, ये क्या बना दिया मारुति सुजुकी ने, क्या बना दिया, लेकिन कागज़ बोलते हैं। हर जगह पे आप देखोगे तो झंडे गाड़ रखे हैं इस गाड़ी ने। अब चलो राइवल जो भी आ रहे हैं, लेकिन अब तक इस गाड़ी ने ऐसे ऐसे मुकाम हासिल किए हैं कि कोई भी गाड़ी इस सेगमेंट की अब तक तो नहीं कर पाई। तो भाई से पूछते हैं, इनका आपको रूबरू पहले करवा देता हूँ। इनका नाम है मिस्टर अर्जुन। ये हमारे बड़े भाई हैं। INC मीडिया के नाम से इनका एक चैनल भी है और उसके बिहाफ पे इनको काफ़ी ट्रैवल भी करना पड़ता है। तो ये गाड़ी ही क्यों चूज़ की इन्होंने, इसके बारे में कुछ पूछते हैं। ऑनरशिप रिव्यू होगा ये। इस गाड़ी के बारे में सब लोग जानते हैं, इसके बारे में कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में नहीं जाएंगे हम। सिर्फ ऑनरशिप रिव्यू की गाड़ी क्यों ली गई, इसके पीछे क्या कारण थे और अब तक ये गाड़ी में क्या क्या उनको कमियां या खासियतें क्या क्या हैं, बात करते हैं शुरू। भाई अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार भाई साहब ने बताया, मेरा नाम अर्जुन, आई एम अर्जुन सिंह फ्रॉम INC मीडिया एसोसिएट्स। और ये मेरे मित्र और भाई टोनी भाई हैं। इनका भी रिव्यू ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पे मेरे सफ़र में यही मेरे साथ होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा सफ़र 14-14 घंटे 15-15 घंटे का होता है। और मैं भाई साहब को बताना चाहूँगा कि लास्ट वीक क्या हुआ कि हम हरियाणा में कहीं शूट पे जा रहे थे, तो रास्ते में हमें कॉल आ गया कि भाई वो शूट कैंसिल हो गया। तो हम दोनों ने आपस में सलाह करी। मुझे किसी काम से जाना था उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है बागेश्वर। अगर उसकी यहाँ से दूरी अगर हम कहें तो 15 घंटे का ड्राइव होता है। यहाँ से हरिद्वार, हरिद्वार से हल्द्वानी, हल्द्वानी से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से आगे कौसानी, कौसानी से आगे बागेश्वर। लेकिन इस गाड़ी ने वन शॉट में, वन रो में सीधा हमें यहाँ से पहुँचा दिया। ये दोस्तों हम पंचकूला से बात कर रहे हैं। पंचकूला से, बिल्कुल पंचकूला सेक्टर 5 से। आपने इसके बारे में बता तो दिया गाड़ी के बारे में, लेकिन चलो मैंने इंट्रोडक्शन भी दी इस गाड़ी की कि एस्प्रेसो बहुत अच्छी गाड़ी है, या आलोचना जिसको कहते हैं कि काफ़ी होती है इस गाड़ी की, नहीं यार ये क्या बना दिया, इसका शीट मेटल ठीक नहीं है, या गाड़ी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, या गाड़ी के अंदर की जो सेफ्टी है वो अच्छी नहीं है। लेकिन इन सब ड्रॉबैक के बावजूद आपने गाड़ी ही क्यों चूज़ की? पहले क्या पहले को गाड़ी रखते थे? उस गाड़ी के अलावा ये गाड़ी रखने का सबसे बड़ा कारण क्या था? यह गाड़ी यही क्यों चूज़ की आपने? मैंने नहीं बोला था इनको गाड़ी लेने के लिए। नहीं, एक्चुअली हमारा जो काम है प्रोडक्शन का, तो हमारा भागदौड़ काफ़ी होता है। और हमारे भागदौड़ के काम में रफ एंड टफ गाड़ी चाहिए कि ऑन रोड भी चले, ऑफ रोड भी चले, मतलब जो गाड़ी धक्का सह ले। तो इससे पहले मेरे पास थी इंडिका 2007 मॉडल। दैट वाज माय फर्स्ट कार। तो उस टाइम के हिसाब से वो बेस्ट कार थी। डीजल में थी, किफ़ायती भी थी और धक्कड़ भी थी। लेकिन अब क्योंकि उसको 10-12 साल हो गए थे, बल्कि 2007 के बाद अब देख लो कितने साल हो गए हैं, तो वो तंग कर रही थी। आई वॉज प्लानिंग फॉर अ कार जो कम से कम उसके जैसी हो। मैंने कई कारों पे रिव्यू किया, देखा, प्रैक्टिकली जाके देखा। मारुति की मुझे और भी, जैसे सिलेरो थी, कुछ CNG में और वेरिएंट पसंद आए। देखो, CNG लेने का मेरा सबसे बड़ा फ़ायदा कहता हूँ कारण CNG लेने का सबसे बड़ा मेरा कारण ये था कि मुझे रनिंग में किफ़ायती गाड़ी चाहिए थी, कि जो रनिंग में किफ़ायती हो। पेट्रोल 113 के आसपास है, डीजल 100 के आसपास है, और CNG लगभग इनसे आधे रेट में है। तो मुझे CNG वेरिएंट ही लेना था। अब CNG में आई वॉज सर्चिंग फॉर द सेफेस्ट एंड गुड कार, जिसकी हाइट भी अच्छी हो। तो आप देखिए इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, वही कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस, वो भी काफ़ी अच्छी है, ऊंची है। मैं खुद इस पर अभी बरसात के मौसम में उत्तराखंड जाके आया हूँ। बागेश्वर एक ऐसा जगह है जो तिब्बत के बॉर्डर के आसपास ही पड़ जाता है। रास्ते भी ख़राब थे, कई जगह सड़कें टूटी हुई थी क्योंकि बरसात पड़ी थी और पत्थर भी गिरे थे रास्ते में, जाम लगा हुआ था रास्ते में। लेकिन हमारी गाड़ी बिना चैसी टच हुए हर जगह से निकल गई। कई बार हमने नदी में उतारा, नदी से भी निकल गई। मेरे हिसाब से इसमें कोई कमी नहीं है। और पावर की बात कहूँ, इंडिका से, चलो इंडिका को कंपटीशन नहीं करना चाहिए, डीजल गाड़ी से चलाने में भी बड़ी इजी है और पावर में तो एकदम भागती है। मुझे पहाड़ों में कुछ कमी नज़र नहीं आई।
मैं अगला सवाल यही पूछने लगा था कि पेट्रोल कभी आपने जब ट्रैवल किया पेट्रोल डाल के इस गाड़ी के अंदर और सीएनजी के अंदर क्या आपको डिफरेंस लगा? क्योंकि आप बता रहे हो जैसे वापसी में आपको एक जगह पे पेट्रोल में यूज़ करनी पड़ी गाड़ी, बट आप जैसे बता ही रहे हो कि फ़र्क ही नहीं आपको पता लगा, वो क्वेश्चन का आंसर पहले ही आ गया। तो दोस्त आप जरा सी एक बार और हो जाए कि ये आपने ली कब थी गाड़ी ये? ये सर अभी 1 महीना पहले ली थी मैंने, लगभग 26 तारीख को, लास्ट मंथ 26 को। ऑलमोस्ट 1 महीना आज हुआ है। आज हुआ है, ओके। यस। कितनी चल गई है वो अंदर बैठ के भी एक बार देख लेंगे, फिर भी भाई से पूछ लेते हैं। मेरे ख्याल से 8-9 हज़ार के बीच में चल गई होगी। 2 सर्विसेज करा ली मैंने इसकी, तीसरी 10,000 पे है जो कल परसों तैयार है। 1 महीने में तीसरी सर्विस। अच्छा, मेरे को थोड़ा सा अंदाजा था 8,600 कुछ किलोमीटर मैंने देखा है। हाँ ठीक है, इनकी बात इतनी चल चुकी है ये गाड़ी। तो आपको कितने की उस टाइम आपने कितने पैसे दिए या कुछ फाइनेंस करवाई, थोड़ा सा बताइए ताकि सबके लिए ईजी हो जाए कि इसको कैसे ऑन कर सकते हैं सस्ते से सस्ते दाम में। मीडिया पर्सन है, बड़े आराम से तरीके से ही गाड़ी को यूज़ करेंगे। देखिए, मैंने इसको ख़रीदते हुए ना प्राइसेस देखे नहीं, क्योंकि मुझे तो था कि जो रनिंग में सस्ती हो, क्योंकि रनिंग में सस्ती जो गाड़ी होती है अपना प्राइस वैसे ही निकाल देती है 1-2 महीने में, 1-2 साल में, क्योंकि अब ज़्यादा चलेगी तो उसकी रनिंग कॉस्ट कम होगी और वही हमारी बच जाती है। मेरे ख्याल से 5,83 के आसपास ही मुझे पड़ी थी, 5,30 इसका बेस प्राइस था। तो टोटल मुझे पड़ी 5,83 की, मेरे ख्याल से 1,60 के आसपास हमने दिया और 5-7 साल की इसकी 7 साल की इसकी किस्त है और 7,000 के आसपास किस्त है। 7,000 की इसकी EMI है। EMI है, हाँ। ओके। तो कुछ कमी आपको लगती है इस गाड़ी में? मेरे को लगता था कुछ कहना चाहते हैं आप इस गाड़ी में कमी, कोई एक आधी कमी कुछ हो। वैसे तो नई गाड़ी में भी क्या कमी पता नहीं लगती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लगा प्रैक्टिकलिटी में या कुछ कमी आती हो? कमी एक्चुअली बस इसमें सिर्फ एक ही हमें लगी, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन का काम है जी, तो हमारा सामान काफ़ी होता है, किट बड़ी होती है, भागना लेके भागना। तो हमें शोरूम वाले बच्चों ने बताया था कि इसका जो डिग्गी आपको डिग्गी में जगह नहीं मिलेगी। तो वही कमी है कि डिग्गी में जगह नहीं है। अगर आपके पास आपका ऐसा सामान है जो आप गाड़ी में रख के कहीं जाना चाहो तो थोड़ा डर लगता है। बाकी हमने उस हिसाब से बैग्स बना लिए कि सामान उठाया और चल दिए। गाड़ी नहीं बदल सकते, बैग तो बदल सकते हैं। बैग बदल सकते हैं, वो हमने बदल लिए। हाँ, वो हमने बदल लिए। तो विपिन भाई आपके साथ हमेशा रहते हैं, जरा इनसे पूछ लेते हैं, जब आप इतनी दूर आप इकट्ठे गए तो आपको क्या लगा इस गाड़ी में? कुछ थोड़ा कंफर्टेबल? मैं आपको एक टाइम का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैं सर के साथ पहली बार इस गाड़ी में बैठ के गया, तो हम लोग चंडीगढ़ काफ़ी घूम कर आए। चंडीगढ़ के बाद हम लोग पंजाब गए, पंजाब के बाद वापसी पेट्रोल पंप पे गए। तो उन्होंने कहा मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हम लोग पंप पे गए हैं, तो पंप पे जाने के बाद इन्होंने बुलाया, हाँ जी आइए भाई, इस गाड़ी का टैंक फुल कर दिया जाए। जैसे राजा महाराजा बोलते हैं ना, कभी फुल कर दिया जाए, टैंक फुल कर दिया जाए। ओके। तो जैसे हम मेरे पास गाड़ी पेट्रोल की है अभी, मेरे को तो ये अभी के 1,200-1,500 हज़ार 2,000 के करीब लगेंगे पैसे। तो जब टैंक फुल हुआ, टैंक फुल होने के बाद इन्होंने अपनी चिल्लर उठाई। मेरे ख्याल से 300 कुछ रुपये बने हैं। ओके। तो मैं शॉक्ड हो गया। उसमें टैंक फुल बच गए पैसे। मैं कहा ये क्या हुआ जी? कह रहे यही चीज़ मैंने आपको दिखा दी थी। तो रियली मैं बताना नहीं है, दिखाना है। तो ये मेरे लिए बहुत शौक डर आई है और मुझे खुशी भी हुई है। उसके बाद मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पूछा गाड़ी के रिव्यू, मैंने काफ़ी इस गाड़ी के बारे में बताया। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या, मैं तो हमेशा इनके लेफ्ट साइड बैठता हूँ, ड्राइव हमेशा ही करते हैं। जो मुझे यहाँ पर लगा, इस गाड़ी की कूलिंग अल्टीमेट है, मस्त है। ओके। 1 नंबर के ऊपर भी जो इसकी जो कूलिंग है जी, अल्टीमेट है। मैं कहना जी अच्छी गाड़ियों में बैठा हूँ मैं। ओके। लेकिन कि जो इसकी जो कूलिंग का जो मज़ा है, इसकी जो राइड का मज़ा है, एक्सीलेंट है जी। ओके। मज़ा, दिल खुश हो गया। की है जो पैसे हमारे बचे हैं उसका हमने पूरा एंजॉय किया है। मज़ा कुछ और था। हाँ, मज़ा कुछ और था। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ और मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जैसे भाई ने बताया कि चिल्लर से ये गाड़ी फेल हो जाती है, तो मैं इसमें यहाँ पे एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पे 60 रुपये के करीब प्रति किलोग्राम की अगर CNG की अगर वैल्यू लगा के चलें वो चलती है। 30 से 32 की माइलेज क्लेम करते हैं, हम 30 लेके चलते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखिए 2 रुपये किलोमीटर है। आज के दिन में अगर आप एक्टिवा लेके जाओगे तो वो भी खर्चा ज़्यादा देगा आपको। सही कह रहा हूँ भाई? बिल्कुल सही भाई, और सिर पे आपके लेंटर यानी कि छत भी है और 5 पर्सन आराम से बैठ के जाते हैं। 5 पर्सन को भी फुल बैठे इसके अंदर बैठे हैं। हम टेस्टिंग के लिए उससे पहले मोरनी गए थे और 5 पर्सन भारे। ओके। मतलब जिसे कहते हैं पंजाबी, ताकि तरीके से पहाड़ों के लिए भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है ये, मैंने देखा कभी भी। जैसे हम लोगों को था भी कि हम लोग 5 आदमी बैठे हैं, काफ़ी दबेगी, लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ऐसी गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों जैसे कि हमने भाई से बात कर ली, अब वो भाई कैमरा लेके खड़े हो गए हैं, कैमरा उनके हाथ में है अब। तो हम बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। अब तक इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ इसको अलग बना रही थी, भाई ने पसंद क्यों की गाड़ी है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके टायर साइज़।
8,700 कुछ किलोमीटर आपने बताया कि चल चुकी है गाड़ी। 8735 किलोमीटर से गाड़ी चल चुकी है। तो इसका टायर अगर देखें तो अभी भी कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, इंटैक्ट है। और जैसे पहाड़ों में कटे फटे रास्तों में या रफ रोड के ऊपर भी गाड़ी चली है, मैं आपको सराउंडिंग भी बाद में दिखाऊंगा, जहाँ से आप लेके आए अब वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। तो ये गाड़ी अब तक टायर के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और कहीं बात की अगर इन्होंने बहुत रफ रोड के ऊपर भी गाड़ी चलाई है तो जैसे कहते हैं ना कि हल्का सा कंकड़ लगे तब भी इसके स्क्रैचेस या कुछ डेंट पड़ने की दिक्कत तो मेरे को कहीं भी नजर नहीं आ रही। आप बेशक डिटेलिंग इसकी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ देखी जाए, इसको बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। इसी का मज़ा ये गाड़ी देती है, इसी को एंजॉय करती है गाड़ी। और इसी का मज़ा 5-5.5 लाख रुपये आप 10 या 12 लाख रुपये वाली गाड़ी के दे सकते हैं। और पीछे XUV खड़ी 300 हमारे सामने, उसका मज़ा इसमें मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब ये जो गैप आप देख सकते हो, ये हमें मदद करता है जब हम जहाँ भी खड्डे पड़े रास्तों से निकल रहे हैं, तो ये गैप काफ़ी हेल्प करता है हमारी। आगे आके देखें तो गाड़ी की ओवरऑल लुक अगर हम देखें तो बड़ी सी ग्रिल देने की कोशिश की गई है इसको, कि बड़ी सी एनहांस करके गाड़ी को 2 पार्ट के अंदर इसका ग्रिल को, फ्रंट ग्रिल को पेश किया गया है। ये चीज़ आपको याद दिलाती है ब्रेजा की। ये चीज़ ब्रेजा में आपको थोड़ी सी बड़ी नज़र आती है, मिनी ब्रेजा लगती है देखने में। और इसका फ्रंट का बोनट जो है फ्लैट है, तो जिससे ऐसे लगता है कि एक SUV के अंदर हम बैठे हैं। SUV का स्टांस हमें जरूर देती है गाड़ी। इससे ये लगता है कि हम बिल्कुल छोटी से छोटी जगह से आराम से इस गाड़ी को निकाल सकेंगे। बड़े से इसके ORVMs है जो कि पीछे देखने के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब छोटा सा मैं सोचा मैं कर ही दूँ, एक छोटा सा हेडलाइट्स हैं इसकी। आप हेडलाइट्स के बारे में बताइए इसकी। कि रात में से अंधेरे में आप हाँ ये बता रहा हूँ। जब हम उत्तराखंड गए थे ना, तो उस दिन कुदरती यहाँ भी बारिश हो रही थी और सब जगह बारिश बताई थी। थ्रू आउट द वे आपको बारिश ही मिली? इतनी ज़्यादा बारिश थी कि हमें 4 फीट से ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन इसकी लाइट्स इतनी तेज़ है ना, ये उसको चीर के, बारिश को चीर के भी दिखा रही थी सामने क्या जा रहा है। इसका जो ग्लास एरिया देखते हो, फ्लैट ग्लास एरिया आगे से, तो विजिबिलिटी अच्छी है। बड़े बड़े ग्लास पैनल साइड पे भी दिए गए हैं, जिससे कि अंदर भी गाड़ी रूमी महसूस होती है। अंदर आपको ये नहीं लगता कि छोटे से कैबिन के अंदर बैठे हैं, एक छोटी सी गाड़ी ट्रैवल कर रहे हैं आप। तो दोस्तों, अगर आपकी रियर साइड पे भी अगर हम देखें तो एक नीट एंड क्लीन सी कंप्लीट सी गाड़ी फिनिश होती नज़र आती है। ऐसा नहीं लगता कि कोई गाड़ी ऐसी आ रही है हमारे सामने कि जिसको कॉम्प्रोमाइज़ करके डिज़ाइन कर दिया हो। ओके, तो वो जो फ्रंट में जो हमने देखा ब्लैक क्लैडिंग दिखी बड़ी सी, यही नीचे भी बड़ी सही क्लैडिंग हमें देखने को नज़र आती है, जो कि इसके बोर्ड लुक जो SUV टाइप की लुक है उसको भी दर्शाती है। और नीचे का आप देख सकते हो जगह बहुत है नीचे। रही बात पीछे, हम देख लेते हैं इसकी बूट खोल के देख लेते हैं कि पीछे भाई ने बोला कि स्पेस नहीं है, तो वो देख लेते हैं किसी ने जगह घेर ली वो। तो दोस्तों, जैसे भाई ने बोला था कि इसके अंदर जगह नहीं है, तो वाकई ही जगह नहीं है। एक सिलेंडर ही पड़ा है और कुछ नहीं है पीछे। तो ये सिलेंडर है, इसकी बस बुराई एक ही है कि जगह नहीं है। अच्छाइयाँ दुनिया जहान की गिना दी भाई ने कि क्या क्या चीज़ें हैं। बड़ी गाड़ी पर अपना आदत पड़ गई है अब, एक्चुअली रूटीन हो गई। 1 महीने बाद ना हमें फील ही नहीं होता कि डिग्गी नहीं है। ओके, पता है डिग्गी नहीं है, बस यार बस बात खत्म। बात पड़ गई है। हाँ, बात खत्म, डिग्गी नहीं है। हाँ, तो ये टैंक कंप्रीफिटेड, हाँ सब कुछ हमने पता है इसका। तो और इसके नीचे भी अगर कहो तो बड़ी मुश्किल से कोई जगह नहीं है। इसके भाई स्पेयर व्हील कहाँ पे है इसका? इसका स्पेयर व्हील अंदर से दिखता, दिखाऊँ आ जाऊँ। दोस्तों, अगर इसका स्पेयर व्हील हमें यूज़ करना पड़ जाए, वैसे तो आजकल ट्यूबलेस टायर्स ही आ रहे हैं, लेकिन अगर स्पेयर व्हील यूज़ करना पड़ जाए तो इसका ये पिछली सीट है उसका रियर फोल्ड करके और फिर इसको यहाँ से निकाला जा सकता है। वैसे ही पीछे से नहीं निकलेगा। तो ये एक अलग चीज़ है, ये नई चीज़ है, आपको ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी था। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, समझ लीजिए इस चीज़ को। तो चलिए भाई, आगे इंटीरियर के बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, ये स्मार्ट CNG इसको बोलते हैं लोग। जो फैक्ट्री फिटेड का यही फ़ायदा है कि बाद में कुछ भी आपको लगवाना नहीं पड़ता। ये CNG का इनलेट है, ये पेट्रोल का इनलेट है। वैसे मेरे को लगता है ये कभी खोला ही नहीं होगा, रेयर चांस से कभी खोला हो तो तो जब यहाँ से खुश है बंदा तो यहाँ क्यों जाए, है ना। तो ये चीज़ें दो यहाँ भी इकट्ठी दी गई हैं। बड़ी स्मार्टली इसको डिज़ाइन भी किया गया ताकि एक ही कॉलम के अंदर सारा कुछ आ जाए। अब इसको बंद किया तो दोनों ही इकट्ठे ही ब्लॉक हो गई है। और रही बात दोस्तों इसके डोर की, तो डोर अच्छा खासा वाइड खुल जाता है। आराम से बैठने की जगह बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है, बड़े आराम से बैठ सकते हैं। थोड़ा देखें यहाँ तो 1 लीटर की बोतल आ जाती है यहाँ पे, और ये लॉक अनलॉक, और ये थोड़ा सा ये मैगजीन होल्डर यहाँ पे दिया गया है। प्लास्टिक क्वालिटी ओके है, बढ़िया क्वालिटी दी गई है, और ऑल ब्लैक थीम इसके अंदर इस्तेमाल भी किया गया है। दोस्तों, मैंने भाई को बोला कि भाई AC बंद कर दोगा, तो नहीं, मेरे को क्या जरूरत है AC बंद करने की, चल रहा है ना, CNG चल रही तो परवाह। बाकी स्विचेस हैं, मैनुअल AC आता है, इसमें ऑटोमेटिक AC की सुविधा नहीं आती। यहाँ पे इसके दिए गए हैं पावर विंडोज़ के स्विचेस, ये हज़ार्ड लैंप, और ये एक म्यूज़िक सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। ये ठीक ठाक सी साउंड है इसकी, अच्छी साउंड है इसकी। और ऊपर ये सेंटर में आता है, आमतौर पे गाड़ी में इस साइड पे आता है, लेकिन इसका जो कंसोल है MID यहाँ पे है। इसके अंदर ऊपर दिखा रहा है आपको किलोमीटर्स पर आवर्स। यहाँ पे अगर थोड़ा सा जूम करके इसको हम देखेंगे
तो ये 8,735 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। CNG का आपको अलग से दिखा रहा है कि CNG पे गाड़ी अभी तक चल रही है। टाइम आ रहा है नीचे, यहाँ पे एम्प्टी और फुल का ये सारा सिग्नल्स आ रहे हैं। इसको प्रेस करेंगे तो हमें पहला ट्रिप A, ट्रिप B, उसके बाद किलोमीटर्स पर लीटर यानी कि जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इसकी वो दिखा देगा आपको, और फिर रेंज दिखा देगा आपको कि कितने किलोमीटर और चल सकती है। जब भी हम चलते होंगे तब बताएगा। बाकी छोटे मोटे आपको साइंस, जो सेफ्टी के साइंस है वो भी आते रहेंगे। एज अ सेफ्टी इसके अंदर एक एयरबैग, ABS, EBD वो साथ में, और रियर पार्किंग सेंसर्स भी हैं। ओके दोस्तों, एक छोटी सी इसमें ड्रॉबैक सा मेरे को लगता है, पता नहीं किसी के लिए डील ब्रेकर हो, किसी के लिए ना हो। ये भाई ने जो सीट कवर की बात कर रहे थे, वो सीट कवर ये वाले डलवा रखे हैं भाई ने। अच्छा खासा ये होल्ड कर रखते हैं पर्सन को, हर एक के पीछे भी अच्छे तरीके से इसकी टेक्सचर फिनिशिंग अच्छी है सारी। तो मेरे को तो जो कमी की मैं बात कर रहा था वो ये यहाँ पे फिक्स आते हैं, हालांकि ये होने चाहिए एडजस्टेबल, ताकि थोड़ा सा और कंफर्ट में प्लस हो जाता है। और भाई को बोलूँगा थोड़ा सा सीधा होकर मेरे को दिखाएं जो हेडरूम है इसका वो कैसे है। आप अपना ड्राइविंग पोजीशन पे आइए। ड्राइविंग पोजीशन, हाँ, ये भाई अगर ऐसे ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये ऊपर छत पे अगर देखें तो अच्छी खासी मेरे हिसाब से 3 से 4 इंच की जगह स्पेयर बच जाती है पीछे हेडरूम में। हाँ। भाई एक वर्डिक्ट निकालते हैं, निचोड़ निकालते हैं सारे अपने वीडियो का, कि क्या आप किसी को रिकमेंड करते हो ये गाड़ी लेना? ऑब्वियसली करोगे, लेकिन किसके लिए बनी, किसके लिए नहीं बनी, थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा। अब तक महीने में आप 9,000 किलोमीटर करीब चला चुके हो गाड़ी, तो थोड़ा बताओ इसके बारे में ताकि सबको हेल्प हो सके जो नई गाड़ी लेना चाहते हैं उनके लिए। मैंने इस ओके मिस मध्यम वर्गीय परिवार जो स्कूटर के खर्चे पे कार के मजे लेना चाहता है, SUV के मजे लेना चाहता है, पर्सनल गाड़ी चाहता है। देखो आजकल कोरोना है तो पब्लिक व्हीकल में लोग बहुत कम अवॉइड करते हैं। ठीक है। और अगर हम दूसरे व्हीकल्स लें जो पेट्रोल या डीजल है, उसमें रनिंग में डर लगता है कि कितना जाएगी, कितना खर्चा होगा, तो दिस इज बेस्ट फॉर देम। किस्त में मिल जाती है, 1.5 लाख रुपये की मिल जाएगी, उसका किस्त देते रहो, चिल्लर से भरते रहो गाड़ी। चिल्लर से तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखेंगे थोड़े 2-4 महीने और जब गाड़ी चल जाए तो कुछ उसके बारे में और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का इसका रिव्यू बनाने की भाई के साथ जरूर कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करनी है, भाई को पकड़ के बना लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो बताइएगा दोस्तों ये गाड़ी के बारे में वर्डिक्ट आपको कैसा लगा। भाई से थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं। और भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो सारा माइक और कैमरा की सारी ड्यूटी भाई ने अपने सिर पे ले ली थी, सारी ड्यूटी जिम्मेवारी लेके चले अपनी। भाई को पूछते हैं, भाई कैसा लगा आपको सारा ये रिव्यू वीडियो बनाना, कैसा लगा आपको? देखो मोस्टली क्या होता है, मैं और मेरे गुरु अर्जुन जी मोस्टली लोग इकट्ठे होते हैं, कूलिंग बड़ी मस्त है इसकी, पैसे हमारे बचते हैं और लाइफ का पूरा फन करते हैं। उन पैसों से एंजॉय करते हैं। उन पैसों को जो पैसे हमारे बचते हैं उसका पूरा एंजॉय करते हैं। इन्होंने एक ही बात बोली भी, किस्त देने के बाद भी काफ़ी पैसे बच रहे हैं, उसका एंजॉय करो यार। चलो मिलते हैं आपको भाई से गुड बाय अगली गाड़ी लेने के बाद। अगली गाड़ी कौन ले रहा है? अगली गाड़ी कौन ले रहा है? अगली जो मैं सेविंग देख रहा हूँ, हाँ, तो ये गाड़ी बनती है दोस्तों। मन बना लिया भाई ने, कहता पेट्रोल गाड़ी छोड़ो, CNG वाली गाड़ी मैं यही लूंगा। हाँ। भाई ने मन बना लिया, क्योंकि आजकल मैंने देखा लोगों को, लोग बोलते भी पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया है, डीजल काफ़ी महंगा हो गया है, तो ये हमारे लिए एक ऑप्शन है। बदलो अपने आप को दोस्तों, बदलना पड़ेगा। अगर आप खुद बदलोगे तो लाइफ का एंजॉय करोगे। डन। ठीक है दोस्तों, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं और सेफ रहे, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।